ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा को देखेंगे कितने इसमें कौन कौन सा टॉपिक इसमें इंक्लूड किया हुआ है वेक्टर अलजेब्रा में, उसको हम लोग देखते हैं। वेक्टर अलजेब्रा वेक्टर अलजेब्रा हाँ, इसमें हम लोग को कौन कौन सा चीज़ टॉपिक यहाँ पे पढ़ना, उस चीज़ को हम लोग समझ लें। सबसे पहले कुछ टर्म्स रिलेटेड होता है आपका वेक्टर अलजेब्रा का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, ये होता है क्या, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तीन तरह में इसको हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। पहला हम लोग को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। आप एक ही समझेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। दूसरा जो होगा स्केलर क्वांटिटीज, और तीसरा जो होगा आपका टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, टेंसर क्वांटिटीज। तो ये चीज़ है आपका क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा, सिंपली इसको आप समझ लें। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, अगर कोई क्वांटिटीज मतलब फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो समझ जाएंगे कि वो जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब वो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन भी हो और उसकी कुछ मैग्नीट्यूड भी हो। स्केलर क्वांटिटीज़ में जो है आपको जो है सिर्फ आपको समझना है क्या, कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड। हम लोग को उसके बारे में, टेंसर के बारे में हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग किसको समझेंगे अभी, वेक्टर और स्केलर को। तो सबसे पहले डायरेक्शन को यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन को। ठीक है, और अगर ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड को पढ़ते हैं। ठीक है, ये है आपका डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को हम लोग करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स होगा। ये है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ यहाँ पे जैसे सपोज ये आपकी मैग्नीट्यूड की पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वेक्टर क्वांटिटीज हो गया आप लोग का। अब यहाँ से कुछ लोग एडिशन को समझ लेते हैं कि वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। तो वेक्टर का एडिशन आपको पता होगा, वेक्टर की एडिशन जो होता है इसके लिए दो रूल होता है, आपको वो आना चाहिए। सबसे पहला तो ट्रायंगल रूल होता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल। इससे हम लोग क्या करते हैं, वेक्टरों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लॉ ऑफ ट्रायंगल्स में आपको पता होगा कि अगर किसी भी दो साइड को वेक्टर को हम लोग अगर ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये एक वेक्टर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक वेक्टर, यहाँ पे पी इस डायरेक्शन पे है और ये डायरेक्शन पे क्या आपका क्यू है। तो ये जो साइड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ जो वेक्टर ऑफ आर इक्वल्स टू क्या होगा, पी प्लस क्या होगा, क्यू। तो ये चीज़ हम लोग का पास होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल का। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में होता है क्या आपको, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या होगा हम लोग का, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देख लेंगे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये पैरेललोग्राम है। अगर इसके दो एडजेसेंट साइड्स को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं पी और क्यू से, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सपोज ये डायरेक्शन आपका पी को दिखा रहा है, ये साइड क्यू को दिखा रहा है, तो इसकी जो डायगोनल्स होगा वो हमेशा क्या होगा, आर को रिप्रेजेंट करेगा, जो इसी तरह करके आपका आएगा। मतलब आर इक्वल्स टू क्या होगा, पी प्लस क्यू होगा। तो इस तरह करके इसके एडिशंस होता है। एडिशन के लिए प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे। अब इसको हम लोग डायरेक्शन को हम लोग समझ लेते हैं कि डायरेक्शंस में इसमें एक्चुअली है क्या क्या। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, और यहाँ पे जो टर्म्स है उस टर्म्स को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, कौन कौन सा टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है। टाइप्स ऑफ वेक्टर को भी हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में कौन कौन सा चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लें, सबसे पहले हम लोग का ये ले लेते हैं हम लोग डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के लिए आप लोग समझ लें इस चीज़ को। डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि अगर यहाँ पे अगर कोई वेक्टर्स जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आई वेक्टर करेंगे। अगर कोई वाई एक्सिस के में है तो यहाँ पे इसको जे वेक्टर को हम लोग करेंगे। और अगर यहाँ पे किए अगर यहाँ पे जेड एक्सिस पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको के डायरेक्शन करेंगे। ये चीज़ है। अगर हम लोग वेक्टर का ये डायरेक्शंस है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे
ये जो है आपका 4i प्लस क्या है 2j प्लस 7k। तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है ये आपका अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये डायरेक्शन जो है अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है, और ये डायरेक्शन जो है आपका अलोंग जेड एक्सिस है, अलोंग जेड एक्सिस है। तो ये आपके वेक्टर्स का डायरेक्शन है। अब हम लोग यहाँ पे वेक्टरों को क्या क्या सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग वेक्टर का सीखते हैं क्या। सबसे पहले वेक्टर का दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। पहला को हम लोग कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। स्केलर मल्टीप्लिकेशंस को हम लोग क्या करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस से करते हैं, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसको हम लोग क्रॉस से करते हैं, ठीक है, क्रॉस से। तो इसमें याद करेंगे, इसमें जो होगा हम लोग का कॉस थीटा आता है, इसमें हम लोग का साइन थीटा आता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये सारा चीज़ बेसिक था। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, जैसे कि अगर कोई फैक्टर्स का सबसे पहले यूनिट फैक्टर के अकॉर्डिंग पे करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको डायरेक्शन क्वेश्चन लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई यूनिट फैक्टर्स है तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे उस फैक्टर्स क्या है, आपका यूनिट फैक्टर्स है। कोई पॉइंट है, उसका पोजीशन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को। कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसका पोजीशन वेक्टर कैसे होगा हम लोग का, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट अगर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अगर पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे 2, 3, 4, तो इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2i प्लस क्या होगा 3j प्लस क्या होगा 4k। ये इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन रेशियो अगर देखें हम लोग, डायरेक्शन रेशियो, सबसे पहले लोग डायरेक्शन को साइन निकाल लेते हैं, डायरेक्शन को साइन समझ लें, ठीक है। डायरेक्शन को साइन किया तो वो भी यहाँ पे आपको यूज होगा। सपोज यहाँ पे अगर कोई फैक्टर का जो है डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस में अगर अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, दूसरा अगर लोग बीटा बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये एल है, ये एम है और ये एन है, ठीक है। डायरेक्शन को, ये आपका डायरेक्शन को साइन को बताता है। ये आपका अल्फा है, मान लेते हैं ये बीटा है, और ये क्या आपका गामा है। तो यहाँ से जो एल इक्वल्स टू क्या होगा आपका कॉस अल्फा होगा, एम इक्वल टू क्या होगा आपका कॉस बीटा होगा, और एन इक्वल टू क्या होगा आपका कॉस गामा होगा। एल अगर पॉइंट के सेंस पे हो तो पॉइंट के सेंस पे कैसे निकालेंगे, देख लें। अगर पॉइंट यहाँ पे अगर दिया हुआ, यहाँ पे ए अगर कोई वेक्टर्स है, यहाँ पे अगर इसकी पॉइंट दिया हो a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इसकी पॉइंट अगर दिया हो तो यहाँ से इसको एल जो निकलेगा, कैसे निकलेगा वो भी समझ लें आप। a1 बाई क्या होगा रूट अंडर, ये आपकी डायरेक्शन को साइन है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए टू बाई क्या होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे ए बी सी ले लें, ठीक है, यहाँ ए बी सी ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो। सी के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा आपका। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो एंगल होता है कॉस दो, अगर दो आपके पास अगर दो पॉइंट दिया हुआ हो तो यहाँ से हम लोग उसकी जो एंगल होगा कॉस थीटा से हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा के सेंस पे आएगा, इसकी एंगल क्या होगा उसको भी देख लें आप। अगर दो पॉइंट दिया हो तो उसके से कैसे निकालेंगे। सपोज यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर एंगल L1 प्लस L2 प्लस क्या होगा M1 प्लस M2 प्लस N1 प्लस N2, तो पता होगा कि ये पॉइंट जो परपेंडिकुलर होता है कब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, तो cos 90 इक्वल्स टू क्या होता है आपको पता होगा, cos 90 इक्वल टू 0 होगा। तो L1 प्लस L2 प्लस M1 प्लस M2 हो जब हो जाए, N1 प्लस N2 अगर 0 हो जाए तो समझ जाएंगे वो परपेंडिकुलर का केस होता है, ठीक है। और अगर आपका ये परपेंडिकुलर का केस होगा आपका। नेक्स्ट क्या अगर हम लोग देखेंगे L1 बाई L2 प्लस M1 बाई M2 प्लस N1 बाई N2, अगर ये इक्वल हो जाए तो समझेंगे ये पैरेलल का केस है, ठीक है, ये आपका पैरेलल का केस है। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन अब करते हैं, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे पैरेलल का ये केस होगा। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को साइन निकालते हैं, उसका वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, सारा कुछ हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट लेके हम लोग, ठीक है, ताकि हम लोग को ये सारे जो टर्म्स है डायरेक्शन को साइन ऑफ द वेक्टर्स जो है, ठीक है, डायरेक्शन को साइन ऑफ द वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ लें। तो यहाँ पे समझ लें, एक पॉइंट को लेके हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को, जो भी टर्म्स होगा उस टर्म्स को हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जैसे
1 है, 2 है और क्या है 3 है, ठीक है, ये दिया हुआ। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, देखिए आप मान लेते ये ए है, तो क्या होगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिए आप, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1i प्लस क्या होगा 2 से प्लस क्या होगा 3 के, ये इसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड निकालें, मान लेते हैं ये हम लोग का ये ए वेक्टर मान लीजिए, अगर इसकी हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें तो इसको मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, सारे का हम लोग ये वाले पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 9 10 14, यहाँ पे 14 हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड हो गया। अगर इसकी यूनिट फैक्टर्स निकालें, ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर निकालें तो यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, और यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वेक्टर बाय डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। यहाँ पे समझ लें वेक्टर्स का वैल्यू कितना है, देख लें यहाँ पे 1i प्लस 2 से प्लस क्या है आपका 3 के, ठीक है, ये आपके वेक्टर्स का वैल्यू है। और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा रूट अंडर 14 हो जाएगा, तो सबको अलग अलग हम लोग कर लेते हैं, तो 1/√14 आई प्लस क्या होगा 2/√14 जी प्लस क्या होगा 3/√14 क्या होगा के। तो ये वैल्यू हम लोग के पास क्या निकल गया, यूनिट फैक्टर्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है, ये वेक्टर यूनिट फैक्टर का। अगर हम लोग यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर निकल गया हम लोग के पास, अगर हम लोग यहाँ से अगर इसको रिप्रेजेंट करें कि इसकी जो डायरेक्शन को साइन क्या होगा वो भी हम लोग यहाँ से निकालते हैं, एल का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन को साइन यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एल का वैल्यू देखते हैं, एल इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लें यहाँ पे एल इक्वल टू क्या होगा आपका a/√a² प्लस b² प्लस c² होगा, ठीक है, a² प्लस b² प्लस c²। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज होगा, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज है आपका। ए का वैल्यू कितना है देख लें यहाँ पे 1, और a² प्लस b² प्लस c² का भी निकाले हैं इसका वैल्यू, देख लें आप क्या है यहाँ पे 1² प्लस 2² प्लस 3²। तो ये वैल्यू क्या होगा आपका 1/√14 होगा। सिमिलरली एम इक्वल टू क्या होगा b/√a² प्लस b² प्लस c²। तो b का वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ यहाँ पे 2/√14 है आपका। सी एन का वैल्यू जो है क्या होगा c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/√14, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ गया डायरेक्शन, आपका ये डायरेक्शन रेशियोज का वैल्यू आ गया, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन का, ये सारा वैल्यू लोग का क्या है डायरेक्शन कोसाइंस का। इस तरह करके हम लोग क्वेश्चनों को बनाते हैं। अगर हम लोग के पास 2 क्वेश्चन ऐसा पॉइंट रहता है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग समझते हैं। 2 पॉइंट रहता है, मान लेते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू दे देते हैं 1 2 3 और बी इक्वल टू यहाँ पे ले लेते हैं 2 3 4 और सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं क्या 4 5 6, ठीक है। अब इसकी पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं इसका पी वी मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा आपका 1i प्लस क्या होगा 2 से प्लस क्या होगा 3 के। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा आपका 4i प्लस क्या होगा 5 से प्लस क्या होगा 6 के। अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, तो बी में ए को घटाएंगे तो क्या होगा आपका देखिए 4i प्लस क्या है सॉरी i प्लस 5c प्लस 6k है, और माइनस क्या हो जाएगा आपका 1i प्लस 2 से प्लस क्या होगा 3k। इसको घटा लेते हैं हम लोग, तो 4 में 1 जाएगा कितना होगा 3 होगा, 5 में 2 जाएगा कितना होगा 3 होगा, 6 में 3 जाएगा तो 3 होगा। तो यहाँ से आप सारा वैल्यू इसी तरह से सेम टू सेम ऐसे निकाल सकते हैं। आपके पास ये आपका एक पॉइंट आ गया, वेक्टर आ गया। यहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं मैग्नीट्यूड निकालें, यूनिट वेक्टर निकालें, डायरेक्शन को साइन निकालें, डायरेक्शन रेशियो निकालें, सारा चीज़ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आई जे क्यू को हटा दें तो ये आपका डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे 1/√14 और 2/√14 और ये 3/√14 ये आपका डायरेक्शन रेशियो यानी डी आर है, ठीक है। और अगर ये आपका आई जे के रहता है उसको लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये है आपकी वेक्टर का कुछ टर्म्स, आपको जो टर्म्स आपको हम बताया आपको, तो ये सारे टर्म्स को आप जरूर निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है शगरवाल में आपका एक्सरसाइज 22, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे बना के। अगर वेक्टर्स दिया हुआ है आपका तो उसको पोजीशन वेक्टर कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि इसकी मैग्नीट्यूड निकालिए जिसकी
वैल्यू ऐसे 17 टाइम्स जाता है तो आपको 17 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ऐसा इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर का भी रिगार्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये आप बनाएंगे। आप जैसे हम कुछ पॉइंट इसका देते हैं ताकि आप बना लें 157। नेक्स्ट है हम लोग के पास 493, नेक्स्ट है 823, नेक्स्ट है 271, नेक्स्ट है 543, नेक्स्ट है 231 और दूसरा पॉइंट भी इसी में है 479, नेक्स्ट है 598, 453, 321, नेक्स्ट है 9812, 479 और फिर है 359। इसको देखेंगे बना के।